मतलब एक इंसान से ज़्यादा हाइट इसकी है। देखिए किस तरह से इसको सेपरेटली पाला जा रहा है, इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कीमती है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बकरियां पालना सुन्नत है और बकरियां पालने को लेकर कई चीज़ें हम आज तक सुनते आए हैं। बकरों से मोहब्बत जो है बहुत लोगों को होती है, अलग अलग बकरे होते हैं, लोग बहुत प्यार से मोहब्बत से बकरियां पालते हैं। कुर्बानी का जब वक्त आता है, ईद कुर्बान आती है, तब भी लोग जो हैं अपने पसंद के बकरियां ख़रीद कर कुर्बान करते हैं। इस सिलसिले में आज एक हम गोट फार्म पहुँचे हैं, टीपू गोट फार्म, जो बेंगलुरु के रज़ाकपाड़ा में है। और यहाँ आने का मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि कितने किस्म के बकरे होते हैं और इन्हें किस तरह से पाला जाता है। फार्म अलग अलग तरीके के फार्म होते हैं। कुछ लोग जो है शौकिया तौर पर पालते हैं, कुछ लोग इसे प्रोफेशनली पालते हैं, कुछ लोग बेचने के लिए, कुछ लोग सिर्फ मोहब्बत में पालते हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं, हमारे साथ इस वक्त टीपू गोट फार्म की टीम है। ये बताएंगे हमें कि किस तरह से बकरे यहाँ पलते हैं, क्या खिलाया जाता है और इनका वेट कितना होता है। सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास करके उसकी जो ज़ात है, जो ब्रीड है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सब आप हमें ये बताएं कि ये जो बकरे हैं अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग ज़ात के हैं, तो कैसे इनको पहचाना जाता है और क्या बता सकते हैं कि ये कौन से हैं? ये हम ज़्यादातर कर्नाटका के यलगा ब्रीड ही पालते हैं। यलगा क्योंकि अभी इनका क्रेज़ चल रहा है 10-15 साल से, क्योंकि ये बकरा देखने में बहुत खूबसूरत होता है। ये कलर ब्लैक इन ऐसा वाइट में आएगा या प्योर वाइट में आएगा या ब्लैक और ब्राउन शेड में आता है। रेगुलर ऐसे ही होते हैं? रेगुलर ऐसे ही रहते हैं। सिंग बड़े काले सिंग, ब्राउन सिंग आते हैं, डबल कलर की सिंग आती है। देखने में खूबसूरत रहता है। एग्रेशन ज़्यादा है, जो लोगों को पसंद आता है। गुस्से वाले हैं, वो मारपीट थोड़ा ज़्यादा करता है। मतलब ये जो झगड़े होते हैं, क्या कहते हैं उसको, फाइट कराते हैं, इसी में कराते हैं। इसमें नहीं होता, वो फाइट की अलग ब्रीड लाइन है। ये थोड़ा संभल जाता है आदमी के हाथ में, वो संभलता नहीं लड़ने वाला। तो इसे क्या यलगा बोलते हैं? यलगा बोलते हैं। ये कर्नाटक की ब्रीड? ये कर्नाटक की ब्रीड है। ये बागलकोट यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर है। वहाँ के अतराफ के 100 किलोमीटर की दूरी में ये ब्रीड मिलती है। अमीनगढ़ भी इसी को कहते हैं? अमीनगढ़ भी इसी को ही कहते हैं। ये हो गया। अब वो है, ये है कर्नाटका का जो जवारी बच्चा बोलते हैं इसको। जवारी मतलब ये शुरू होते हैं जैसे ही आप चित्रदुर्गा टच करेंगे, चित्रदुर्गा, रानीबेन्नूर, हावेरी, वो एरिया में ये बकरे मिलते हैं। इसको ज़्यादातर लोग गिलहरी रंग में बोलते हैं। 2 कलर में आता है ये। सेम कलर होते हैं क्या? या अलग अलग जैसे अब ये ब्लैक एंड ब्राउन में है, वाइट एंड ब्राउन में है। शेड ऐसा ही रहता है? ऐसा ही शेड रहता है। गिलहरी कलर का बोलते हैं, कटला भी बोलते हैं इसको कन्नड़ा में। अच्छा, कीमत क्या होती है इनकी? ये बच्चे जैसे अभी नस्ल का बच्चा लेने जाएंगे तो आपको 8 से 10 हज़ार तक अच्छी नस्ल का मिल जाएगा बच्चा। और ये वाली ब्रीड जो अमीनगढ़ की है, इसमें भी वैसा ही है। जैसा बच्चा है, जो वज़न में है, नस्ल का लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। नस्ल क्या होता है? मतलब प्यूरिटी में है। अब जैसे ये बच्चा है, इसका फ्रेम बड़ा है, सिंग मार्बल सिंग का है, मार्बल खुर का है। ये बच्चा जब लेने जाओगे तो ये महंगा ही पड़ेगा, लेकिन इसका क्या फ़ायदा क्या है कि आप लेके किसको पालोगे, इसकी मेहनत कम लगती है इसके ऊपर। क्यों? नस्ल में रहता है तो अपने आप खाएगा, अपने आप बढ़ेगा। अगर नस्ल में नहीं है, आपके पैसे खाएगा, आपका जान भी खाएगा। बिल्कुल। और ये वाली बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये विलायती है, ये पंजाब साइड की है। ये है उसके बगल में वहाँ एक खड़ा है, वो वाला घुंघरू बाल वाला है ना। और ये विलायती बकरे हैं। ये वाला ये भी विलायती है। ये कलर में है, ब्राउन एंड वाइट। नहीं, इंडिया का ही ब्रीड है। पठानकोट है, पंजाब का, पंजाब साइड, पठानकोट, उत्तराखंड, कश्मीर साइड में मिलते हैं बकरे। ये इनको ठंड ज़्यादा पसंद है, इसीलिए यहाँ पे फ़ैन वैन सब चला के रखना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है इनको, नहीं तो ये हाँफने लगते हैं। खाने में हमारे कहने पर फ़ैन बंद किया गया है, वरना फ़ैन चालू रहता है जी। आउट साउंड डिस्टर्ब होता है। इनका ये रहता है कि हर महीना इनके बाल काटने पड़ते हैं। महीने में एक बाल ऐसे है, उनके इतने बढ़ जाते हैं, इनके बाल काटने पड़ते हैं। अभी बाल बढ़ के हैं। बाल ज़्यादा आते हैं क्या? उनके बाल ज़्यादा आते हैं, गर्मी संभाल नहीं सकता ये, ठंड में रहने वाला बकरा। ठंड। ये देखिए किस तरह से, ये भी वही है ना? ये भी विलायती है। इसके सिंग मोटे आते हैं, सिंग अच्छा रहता है, नाक नकोट का और सिंगार में सब अच्छा रहता है जानवर। देखने बहुत खूबसूरत है। ये भी अलगा है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्राउन वाइट एंड ब्राउन पैच में आता है करके। ये कलर कॉम्बिनेशन है इसका। यलगा ज़्यादा पाए। यलगा है। ये जवारी बच्चा है, जैसे मैदान जंग के लिए पालते हैं, वो बच्चा है ये अभी 4 दांत कर रहा है, 85 kg पे है। 4 दांत मतलब क्या, जवान है, बूढ़ा है? जवान है, अभी बच्चा है।
जैसे हमारे दूध के दांत 7 साल में गिरते हैं, इनके दूध के दांत 12 महीने से 14 महीने में गिरते हैं। 2 दांत तब गिरा था, उसके बाद 2 दांत उसके निकलते हैं, बाद में 6-6 महीने में 2 दांत गिरते जाएंगे, 2 दांत नए आते जाएंगे उनको। मतलब 8 दांत का होते हुए इसको 3 साल तो सिर्फ इसको जवान होने में लगते हैं। लोग क्या समझ जाते हैं 8 दांत का हो गया तो बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया करके, लेकिन इसकी असल ज़िंदगी वहाँ से चालू होती है। जवान होता है उस वक्त। जवान होता है तब। अच्छा, तो ये कौन सा है? ये भी यलगा है, ये यलगा है, ये अफ्रीकन डिफरेंट दिख रहा है। ये अफ्रीकन बोर है। अच्छा, दिखाइए एक बार, देखिए बकरी किस तरह से बिल्कुल खूबसूरत है, बहुत बहुत डिफरेंट है। बकरी है बकरा है? बकरा है ये। अफ्रीकन बोर, इसको पंच कर दिए हैं। क्या कहाँ से आता है? अफ्रीका से आता है? ये अफ्रीका से ही आया था। ये हमारे क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन है ना शरद पवार, उनकी फैमिली ने दे हैड इम्पोर्टेड इट लाइक 15-20 ईयर्स बैक। नाउ इट्स कम टू, अब कॉमन आदमी को आ रही है, लेकिन इट इज़ क्या बोलते हैं वो, इसका रेट थोड़ा कम होने लगा है अभी। क्या कीमत होगी फिर भी इसकी? बच्चा अगर लेते हैं 2 दांत का? अच्छा, 2 दांत का अगर मिल जाएगा तो लग जाएंगे 25-30 हज़ार तो लग ही जाते हैं। फिर भी महंगा है। फिर भी महंगा ही है, लेकिन वो क्या था पहले जब आया था, किलो 4,500 रुपये था लाइव वेट। अच्छा तो 10 किलो का बच्चा 40-5 हज़ार रुपये लगता था। अच्छा, इतना महंगा? इतना महंगा था जब आया था, उसकी सर्टिफिकेट भी आती थी, सब था। अभी नाउ दे हैव डन सम ब्रीडिंग एंड नाउ दे आर इट्स इजीली अवेलेबल टू कॉमन मैन। अच्छा, ये कौन सा है? ये भी यलगा है। इतना बड़ा? इतना बड़ा यलगा में इतना वेट भी पकड़ता है, इससे भी ज़्यादा जाता है। क्या वेट होगा इसका अंदाजा? ये मैं जब इसको 2 महीने पहले तोला था तो ये 95 पे था। अब तो ज़्यादा हो गया। और ज़्यादा है अभी। अब इसकी कटिंग भी करना है, एक्सपो के लिए इसको रेडी करना है, डेकोरेट करके इसको। और ये तो बहुत अजीब है। ये भी बोर है, अफ्रीकन बोर। ये वाइट कलर में करके लिए थे, इसको थोड़ा ब्राउन, उसका मुंडी में ब्राउन कलर आ गया थोड़ा। अच्छा, ये तो इसको दाढ़ी है क्या ऐसा? हाँ, ऐसी दाढ़ी, इसको दाढ़ी आती है ना, ऐसा दाढ़ी आएगी इसको भी। ये भी अफ्रीकन बोर है, ऐसी दाढ़ी आएगी इसको भी। उनकी पहचान है वो। देखिए दाढ़ी वाला बकरा आप देखे होंगे। और यहाँ से यहाँ और भी बहुत सारे। ये कौन सी कैटेगरी? ये भी वही है? यलगा ही है। यलगा ही है। ये एक अलग है, रामपुरी। रामपुरी यूपी साइड की ब्रीड है ये। बहुत अग्रेसिव, शॉर्ट फ्रेम की रहती है, और बहुत खेलने का जान बहुत है और लड़ने का जान बहुत है। खिलाते रहो, हाँ दुम हिलाता रहेगा खड़ के। वो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ भी तो है, और भी। ये कर्नाटका का ये देसी बकरा बोलते हैं ना, वैसा है ये। एक मिनट, ये कौन सा है? ये देसी बकरा है कर्नाटक का। ये पलाई पे है, हमारा दोस्त है यूसुफ करके, वो लेके आए थे इसको। काफ़ी हाइट है इसकी भी हाइट है। देसी बकरा ऐसा कोई पालता नहीं, वो उनको पसंद आ गया था, वो बोल रहे थे नहीं इसी को पालो, इसकी कुर्बानी करेंगे इस साल। और भी बहुत सारे हैं इस फार्म में बकरे, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ कुछ बकरे हैं, ये देखते हैं। ये सारे सेम है? जी सेम है। देखिए यहाँ पे कितने हैं पूरे, देख सकते हैं। यलगा में ही इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है और उसमें कितने बड़े साइज़ हैं, बहुत ज़्यादा वेट, 100 किलो से ज़्यादा वेट। 2 दांत का बच्चा, मतलब अभी 16 या 17 महीने का होगा, ये वज़न पे है। देखिए सिर्फ 2 दांत का बच्चा है, 16 महीने का है और इतना हाइट है, कम से कम इसके भी 100 के करीब वेट होगा। नहीं, ये 70 kg है, 70। फिर भी बड़ी बात है, इतना छोटा बच्चा और 70 की। और भी है। ये कौन सा है? ये बरबरा है, यूपी का। बरबरा? हाँ, ये क्या ब्रीड है? ये बरबरा, ये भी यूपी साइड की है। ये हमारा एक दोस्त है नदीम भाई करके, उन्हीं का, वहीं से मंगाए थे इसको पालने के लिए। बहुत शानदार, बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के जो है बकरे देखने को मिल रहे हैं। और ये कौन सा है? ये जवारी कर्नाटक का ही है। जवारी बच्चा मैदानी जंग का बच्चा है, बहुत शौक से पाले हैं। मैदानी जंग मतलब क्या? लड़ने वाला बकरा। और वो जो पाल रहे हैं हमारे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बोलते हैं ये बकरा मुझे बहुत लकी है भाई करके। 1-1.5 साल तो हमारे पास ही है। वो जैसा भी है, जो भी है, रखो, इसको पालो। और ये कौन सा है? ये सिरोही, मशहूर ब्रीड है ना? हाँ मशहूर ब्रीड है, ये राजस्थान की है। बहुत टेस्ट, इसका गोश्त बहुत टेस्ट होता सुना था। गोश्त भी टेस्ट में रहता, और फ्रेम बढ़ा रहे नहीं होने की वजह से वो वज़न भी बहुत अच्छा लेते हैं। लेकिन हाइट में रहेगा, वज़न भी अच्छा, बहुत बड़े फ्रेम का बकरा। दिखाइए थोड़ा बकरा, दिखाएं थोड़ा एक बार को। राजस्थान का क्या नाम बताया आपने? सिरोही है। बहुत ही मशहूर ये बकरा है, बहुत सारे लोग गोट फार्म में इसको पालते हैं। हाँ।
सिरोही हो गया, गुजरी हो गया, अजमेरा हो गया, पूरे वहीं के हैं। अच्छा, ये वाला कौन सा है? ये भी अलगा है, काले कलर में, काली सिंह, काली मुंडी। अच्छा, ये मुंडा अजमेरा में है, अलगा में बड़का है। ये जमुनापरी, ये कहाँ बोलते हैं, ये आगरा दिल्ली साइड में मिलता है, जमुनापरी करके। जमुनापुरी। हाँ, जमुनापरी है ये। ये भी बहुत खूबसूरत दिख रहा बहुत खूबसूरत रहता है। ये कौन सा बहुत बकरा, एकदम गाय की तरह बकरा है? ये गाय है क्या बकरा है? है। ये दुम्बा है, तुर्की दुम्बा। टर्की दुम्बा देखिए कितना खतरनाक है भाई, डर लग रहा है, पकड़ो इसको। देखिए कितना बड़ा है, वाह वाह वाह, बहुत ही अनोखा है, बहुत ही बड़ा। अरे ये वाकई बकरा है या कुछ और है? ये टर्की का बकरा है जी, टर्की का ब्रीड है, इसको टर्की दुम्बा कहते हैं। थोड़ा चलाएं, थोड़ा आगे ले जाएं, देखिए कैसा लगता है बकरा चलते हुए, देखिए किस तरह से। अरे वाह, ये क्या अजीब, पीछे से तो बकरा लग ही नहीं रहा है ये तो। अरे वाह, अच्छा दुम्बा इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, देखिए असली दुम्बा आपने नहीं देखा तो देखिए यही है, बिल्कुल अनोखा है। शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, मैं तो नहीं देखा था ऐसा दुम्बा। 120 केजी है अभी ये, 120 केजी है। 120 केजी का बकरा है, देखिए वाह। टॉप नस्ल के बकरे आपको 200 केजी पार हो जाते हैं, और माशाल्लाह एक नंबर गोश्त रहता है इसका। और ये सब शौक की चीज़ हैं। अब जैसे आप तभी पूछे थे 35,000 का भी बकरा आता है, ये लाखों देंगे तभी भी नहीं मिलेगा। इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत होगी, बच्चे आपको 50,000 से लाख रुपए तक भी बच्चे मिलेंगे। और ये अभी जो इतना बड़ा हुआ है, ये इसकी कीमत नहीं है भाई, ये अनमोल है। अनमोल है, कितना भी लग सकता है, 5 लाख भी 10 लाख भी हो सकता है। हाँ भाई, ये चीज़ ही ऐसी है, ये पहले मिलते नहीं है, और जो भी ख़रीद के लेते हैं, देखो इसे बहुत क्या बोलते हैं, बच्चों जैसे पालते हैं इसको। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, और इसके पीछे देखो इनका खुद का फार्म है, फिर भी यहाँ लेके आके रखे हैं। क्यों ऐसा? एक मोहब्बत है। हम शौक़ करते हैं, हम हमारे अपने जानवर दूसरे फार्म पे रखते हैं, वो अपने जानवर हमारे फार्म पे रखते हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। देखो भाई, किसान मतलब सबके साथ मिल के रहते हैं। ये देखिए इसकी हाइट पूरे इनके ऊपर तक आ रही है भाई। जी बेशक। अगर इसको खड़ा कर दे तो एक इंसान से ज़्यादा हाइट है इसकी। जी, बहुत ही बड़ा बकरा है भाई, बहुत अनोखा है, वहाँ देख के बहुत मज़ा आ गया। इसकी कोई कीमत नहीं बता रहे हैं कि कितनी भी कीमत हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जब कोई चीज़ मार्केट में नहीं होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है या फिर वो अनमोल हो जाता है। तो इसी तरह से ये बकरा है, देखिए कितना बड़ा है, इसको इसके सामने से देख सकते हैं किस तरह से ये बकरा है। बहुत ही हाइट है इसकी एकदम, मतलब अगर इसको खड़ा कर दें तो कम से कम ये मुझे लग रहा है 8 फीट के आसपास आ सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब एक इंसान से ज़्यादा हाइट इसकी है। देखिए किस तरह से इसको सेपरेटली पाला जा रहा है, इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ही अच्छा, शानदार। ये तो एक सेक्शन हो गया, हम और भी एक सेक्शन देखते हैं जो बगल में है इनका, वहाँ भी और कैटेगरी के बकरे हैं, देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये इसकी हम बात करते हैं, ये इसकी खुराक है, इसकी बात करेंगे हम आगे। पहले बकरे देखते हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे और क्या खिलाते हैं उस पर भी तफसीली हम बात करेंगे। देखिए एक सेक्शन है, यहाँ देखते हैं इसमें कितने बकरे देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो बकरा है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही ख़ास बकरे जो है इस तरह से पाले जाते हैं, बिल्कुल अलग से। ये बहुत ही ख़ास दिख रहा है, देखिए कैसा है। ये कोटा है, राजस्थान का कोटा है। राजस्थान का कोटा बता रहे हैं। कोटा एक जगह का नाम है। तो कोटा एक जगह का नाम है। ये बकरे बहुत अग्रेसिव होते हैं, और क्या बोलते हैं, रुबाब जैसे क्या बोलते हैं, एकदम मैनली टाइप दिखते हैं, और बहुत खूबसूरत होते हैं। और इसको सही से अच्छे नस्ल के बकरे लेके आप पालेंगे, 150 केजी तक जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान की क्या बोलते हैं, एक शान में है। देखिए कितनी मोहब्बत है बकरों से, बकरों से इतनी मोहब्बत देखें आप, जी एकदम मतलब इंसानों की तरह पाल रहे हैं। जी जी। और इसके कान भी काफ़ी लंबे हैं। इसके कान लंबे हैं। कई बकरे हैं जिसके कान 19 इंच हैं, 20 इंच है। उसके बच्चे बिकते हैं 5 लाख रुपए में, और अनखरीद में बिके भी हैं बच्चे 11 लाख रुपए के। तो ये शौक़ जो है सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है, जैसे लोग समझते हैं बकरों को सिर्फ गोश्त से तोला जाता है, ये ऐसा नहीं है। इससे लोग मोहब्बत करते हैं, और ये हलाल शौक़ है भाई। अपने पैगंबर इसे बहुत पूरे पैगंबर चरवाए थे, तो हलाल चीज़ है, तो ये हलाल शौक़ है। तो ये देखो कोटा हो गया, अब ये गुजरी हो गया, ये अंडुल है, ये खस्सी मतलब है, ये उसका ब्रीड है, खस्सी है। तो ये अंडुल बकरा है, ये खस्सी है। ये आपको 90-95 केजीज़ हो गया।
ये एक 80-85 केजीज के करीब है। तो ये पूरे जो बच्चे आए हैं, अब हमारे पास हमारे कस्टमर है खान साहब हैदराबाद से। हैदराबाद में अपने कस्टमर हैं, इनके 25 बकरे हैं अब हमारे यहाँ पे। अच्छा, ये पूरे उन्हीं के हैं? उन्हीं के हैं। और ये जब बच्चे आए थे 20 केजी 22 केजी के करीब थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 55-60 केजी के बच्चे हैं। 60 केजी के करीब के बच्चे हैं। ये जितने भी लाइन में हैं पूरे, ये हो गया अपने देखिए। अब देखिए कितने मुख्तलिफ हैं। ये पूरे यलगा में आते हैं। अमीनगढ़ बोलते हैं, वो जगह का नाम है। तो कहाँ का बकरा है बोलते हैं, वो अमीनगढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना यलगा। ये पूरे इनके ही हैं खान साहब। इस तरफ ये अलग दिख रहा है बिल्कुल। ये अपना इधर लोकल बकरा है अपना। ठीक है, और ज़्यादा अमीनगढ़ के दिख रहे हैं यहाँ ज़्यादा अमीनगढ़। ये देखो, ये अपने बेंगलोर में बहुत शौक होता है इसका। नासी बकरे बोलते हैं, लंबे कान के, लॉन्ग ईयर। तो इसके ये अभी बच्चा है, अदंत है। ठीक है, ये अभी नासी बच्चा है। कान है इसका, देखिए पत्ते जैसा कान है, देख रहे हैं। कानों के लिए मशहूर है। कानों के लिए मशहूर है। ये बेंगलोर में ज़्यादा इसका शौक होता है। ठीक है, इसका कान बिल्कुल पान की तरह है। हाँ, इसका देखो लंबान है, देखो 14 इंच 15 इंच का लंबान है। फिर इसका चकलान होता है, इसका जो विड्थ है उसको चकलान कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग शौक है। जाइए इस तरफ आइए, देखते हैं। लास्ट में एक मैं देखा था, वो बहुत ही अनोखा बकरा आप देखेंगे। बिल्कुल हाइट बिल्कुल उसकी कम है, वो भी है। ये देखिए किस तरह से। इसके बारे में बताएं भाई, बहुत ही अनोखा दिख रहा है। ये देखिए, ये अपने कर्नाटका की शान है। इसको बोलते हैं बंडूरू। अच्छा, यही बन्नूर बकरा है? हाँ, बन्नूरू नहीं, बंडूरू। बंडूरू एक गांव है। ये हिंदुस्तान में एक ही जगह मिलता है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो इसका ये ब्रीड बोलते हैं, हेरिटेज ब्रीड है। ये पूरे दुनिया में अगर आपको 5,000 से 6,000 बकरे मिल गए, बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं। और इसका जो गोश्त होता है बहुत लजीज होता है, बिरयानी के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, और इसका क्या है, इंटर मसल फैट होता है। जैसा एक लेयर फ्लैश हो गया, उसके बीच में आपको फैट मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, इंटर मसल फैट बोलते हैं। जैसे सुपारी रहती है ना, हाँ। सुपारी को काटेंगे, लाल वाइट लाल वाइट लाल वाइट हाँ, मतलब हाँ। चर्बी होती है, वो क्या कहते हैं उसका, रवाज। तो ये सबसे टेस्ट का अलग है। ये बहुत लगाव है, जानवर को बहुत लगाव है। आप भी आगे बैठ जाइए, आपके साथ बैठ जाएगा। बच्चे जैसे पालते हैं इसको। तो लोग इसको बहुत शौक से पालते हैं। बच्चे बहुत खरीद के हैं इसके। 25,000 से स्टार्ट होते हैं। 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के तुमको बकरे मिल जाएंगे, बच्चे, अदंत बच्चे। बहुत वाकई बहुत खूबसूरत है और बहुत साइलेंट। देखिए किस तरह से खड़ा है बकरा। ये देखिए, आप इसको देखें जी, एक ये भी वही है ना, ये बगैर सिंह का है। ये अपने देखिए, अब ये शौक से लेके आके छोटा बच्चा हमको दिए थे। इनके घर में पालने के लिए जगह नहीं थी, तो देखिए हम उनको पाल के देते हैं। तो इसकी पूरी रेख देख होती है। इसका फीड से लेके, वैक्सीनेशन से लेके, डिवर्मिंग से लेके, हर एक चीज़, ग्रूमिंग से लेके हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और ये क्या बोलते हैं, अभी बकरीद में लेके जाएंगे। इसका नाम है टेडी शरा। वाह। अच्छा, इसके बाल पीछे से उतना ही निकाले, सामने क्यों नहीं निकाले? ये एक शौक है, ये उनको पसंद डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन है। तो अभी जैसे अपना जो एक्सपो हो रहा है, ऐसे ग्रूमिंग करके लेके आने वाले बकरों के लिए हम प्राइजेस देते हैं। ये सिर्फ जो है प्राइस जो है, एक बकरा अच्छा है, एक बकरा ख़राब, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आदमी को शौक़ बढ़ना चाहिए और वो, और क्या बोलते हैं, शौक़ में इजाफा होना चाहिए। तो यही मकसद है। तो ये अपना बंडूर है, हमारे कर्नाटका की शान है, हिंदुस्तान की शान है ये। अच्छा, ये ज़्यादातर जो है सिर्फ मंड्या ज़िले में पाया जाता है? हाँ, मंड्या जिले में, सिर्फ मंड्या। देखिए, और ये कर्नाटका का है। ये क्या है भाई? ये तो बिल्कुल, इसकी तो नाक है, हॉन्टल है ये, किंगफिशर की तरह दिख रहा है। तो इसकी देखो, इसका नाक देखो, ये हॉन्टल बोलते हैं इसको, ब्रीड को। बहुत माशाल्लाह। ये बकरे जब आए थे हमारे पास 25-26 केजी के आए थे, आज 60-65 केजीज़ के है। और मैं बोल रहा हूँ आपको, 6 महीने हुए, 6 महीने में ये ग्रोथ। और माशाल्लाह क्या वेट होगा इसका? 60-65 केजीज़ हैं एक 20-25 केजी के, 25-26 केजीज़ के थे। डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखो, इसको बोलते हैं विलायती, पठानकोट के। पठानकोट नहीं, इंडिया में है। तो ये देखो, ये बहुत खूबसूरत जानवर है। इसका सींग का साइज़ देखो, मेरा हाथ देख रहे हैं आप, इसका सींग, सिंगार। और ये विलायती जो बोलते हैं ना, मतलब फॉरेन होता है।
ये मेरिनो और अपना क्या बोलते हैं दूसरे ब्रीडों से क्रॉस होकर बना है। ये अक्सर क्या बोलते हैं अपने ठंड जैसे ठंड के इलाके हो गए तो वहाँ पे हम ये ज़्यादा पाए जाते हैं। हम शौक से लेके आते हैं इनको और माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन है इनका। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी क्या कीमत होगी? ये बच्चे आपको मिल जाएंगे 10,000 15,000 से स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे। और नस्ल वाले बच्चे आप कोई भी ब्रीड में ले लीजिए वो महंगे ही होते हैं। अब ऐसा बच्चा आप लेने जाओगे बकरीद के अनकरीब 50-60 हज़ार रुपये से तो कम नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत भी लगती है इसको बनाने में और वैक्सीनेशंस हो गए, डीवॉर्मिंग हो गए, इसके सप्लीमेंट्स हो गए। अब सिर्फ हम चारा नहीं देते इसको। अच्छा, इनका इंश्योरेंस होता है क्या? इंश्योरेंस होता है, बाकायदा इसका इंश्योरेंस होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या है जो ब्रीडर्स हैं जो चरवाहे हैं वो फार्मर्स के लिए वो एक इंश्योरेंस करवाते हैं। तो जब भी वो जानवर फौत हो जाता है या किसी का बीमारी का शिकार हो जाता है तो वो इंश्योरेंस में उनको एक 5 से 6 हज़ार रुपये मुआवजा दिया जाता है। लेकिन क्या बोलते हैं वो ऐसे कमर्शियल फार्म्स के लिए नहीं है, वो फार्मर्स के लिए एक सब्सिडरी है। अच्छा, और चलिए देखते हैं खाना इनको क्या खिलाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो खाने पर डिपेंड है। किस तरह से खाना खिलाते हैं उसी तरह से ये बढ़ते हैं और उसी तरह से इनका वेट गेन होता है और उसी वेट पे जो है इनकी बोली लगती है, यानी कि ख़रीदा जाता है। लोग ख़रीदते हैं ज़्यादा पैसे दे के, कुछ लोग कुर्बानी के लिए ख़रीदते हैं ताकि उनकी वो अक़ीदत दिखा सकें कि उनके सबसे करीबी और मनपसंद बकरा वो कुर्बान कर रहे हैं। और दूसरी जगह जो है इस वजह से भी ख़रीदते हैं लोग कि वो अच्छे टेस्ट का बकरा खा सकें। बहुत सारे लोग होते हैं अपने अपने शौक़ से, कुछ लोग पालने के लिए भी ख़रीदते हैं। देखिए इस तरह से बकरे हैं। हम अभी बात करते हैं बकरों को किस तरह से जानवरों को खिलाया जाता है, खाने में क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर हम सब ये इतना ही जानते हैं कि भाई चारा ये बकरियां खाती हैं। चारा के अलावा क्या खाती हैं इनसे जानेंगे, फार्म में क्या खिलाया जाता है ये जानेंगे। सब बताएं, अब तक तो हम सुनते आए हैं कि चारा ही खिलाया जाता है, आप लोग क्या क्या खिलाते हैं? देखिए चारा तो बकरी का बेसिक फूड है, उसके अलावा हम उनको जैसे आदमियों को ज़रूरत है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वैसे बकरों को भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। देखिए अब इनका अनाज बनाते हैं, ठीक है, क्या क्या डालें इसमें? इसमें मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, जौ होगा, चना हो गया और सोयाबीन DOC हो गया, ठीक है। ये एक बैलेंस डाइट बनाते हैं कि बकरा खाए और इसको हज़म करे। और इसके अंदर हम सप्लीमेंट्स भी डालते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, बाईपास फैट, टॉक्सिन बाइंडर्स, ठीक है, लिवर एक्सट्रैक्ट, कैल्शियम, ये सब लगता है। ये डालने से देखिए अपना खुद का प्रोडक्ट है ये रैमबूस्ट, ठीक है, ये बकरों के लिए ख़ास बनाया गया है। बकरे को जो कुछ भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज़ हैं उसको पूरा ख़त्म करता है और इससे बकरे आगाज़ी में आते हैं, ठीक है। बकरे का डाइट अच्छा होगा और उसका न्यूट्रिशन आप सही से दोगे, उसकी देखभाल अच्छे करोगे तो बकरे एकदम तंदुरुस्त और क्या बोलते हैं अच्छे वेट भी लेंगे, खूबसूरत भी बनेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। अच्छा, ये क्या शौक़ से खाते हैं? चारा तो बहुत शौक़ से खाते हैं। ये है, ये आपको मैं डाल के दिखाता हूँ, 1 मिनट में पूरा खाली कर देंगे। चलिए देखिए बकरा कितना टेस्ट से खाता है, देखेंगे। लॉन्ग ईयर गोट है, देखिए डाल रहे हैं उसको, थोड़ा सा जूम करके दिखा दें भाई। देखिए किस तरह शौक़ से ये बकरा खा रहा है, यानी कि इसमें टेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारा चीज़ मिलाए हैं और टेस्ट नहीं है, मजबूरी में खाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही टेस्ट के साथ जो है शौक़ के साथ खा रहे हैं। क्या यही डाइट है कि और भी कुछ होता है इसमें? ये अपना मेन डाइट है। उसके अलावा अब हम गर्मी में बकरों को थोड़ा अलग उनकी ग़िज़ा होती है। अभी जैसे अभी समर हो गया, अब इनकी तैयारी चलते रहती है। अब बकरीद अनकरीब है तो अंडा दूध जाता है, घी जाता है। अच्छा, हाँ, घी खिलाते हैं उसको, अंडा दूध देते हैं और क्या बोलते हैं इसको, बादाम पिस्ता तो नहीं देते तो जो भी है इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो भी है हम उसकी पूर्ति करते हैं, उससे बकरा जो है आगाज़ी में आता है। बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लगा देखकर ये फॉर्म। बिल्कुल हलाल शौक़ है, लोग बहुत शौक़ से पालते हैं। तो देखा आपने किस तरह से बकरे पलते हैं। ये बेंगलुरु के रज़ाक साहब पाल्या में टीपू गोट फार्म में ये पल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं ये सिर्फ यहाँ पालने के लिए बकरे छोड़ते हैं और इनके ख़ुद के भी बहुत सारे यहाँ बकरे होते हैं। ख़ास करके बकरीद में ये सेल होते हैं, बाकी टाइम में भी यहाँ काफ़ी बकरों की तादाद होती है।
और भी इस ताल्लुक से हम जानकारी देंगे, चूँकि बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा एक्सपो हो रहा है गोट एंड शिप एक्सपो 2025 के नाम से, जिसमें अलग अलग ज़ात के अलग अलग भीड़ के जो है बकरे नुमाइश किए जाएंगे, उनका स्टॉल होगा। और अगर आप ऐसे बकरे देखना चाहते हैं तो 13 अप्रैल को ये रज़ाक साहब पार्ले में यहाँ आकर आप वो देख सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।